हम्म। ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता। पिछले 2 सेशंस में भूमिका और सार के माध्यम से अष्टावक्र के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई। आज अष्टावक्र का पहला प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। ईश्वर और महापुरुषों सद्गुरुओं की कृपा का एहसास करते हुए कि ईश्वर कृपा और गुरु कृपा से आज शास्त्र हमारे हाथ में है, उसका अध्ययन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अष्टावक्र गीता में 20 प्रकरण आएंगे, जिसमें आज पहला प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसका मेन विषय जो लिखा हुआ है वो है विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र 1। जनक उवाच। जैसा कि बताया था कि अष्टावक्र गीता राजा जनक और गुरु अष्टावक्र जी के बीच का संवाद है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। जनक उवाच। पहला सूत्र। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है, ये मुझे कहिए। व्याख्या। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती है। ये जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का मूर्त रूप है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। ये चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा, व्यष्टि मीन्स एक प्राणी के अंदर की जो, एक जीव के अंदर की जो चेतना है उसको व्यष्टि चेतना कहते हैं। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा जाता है। समष्टि में सबको मिला के पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है उसको ब्रह्म कहा जाता है, सभी आत्माओं की चेतना को मिला। दोनों एक ही तत्व है। जीव की चेतना, व्यष्टि चेतना और पूरे ब्रह्मांड की चेतना जिसको ब्रह्म कहते हैं, समष्टि चेतन कहते हैं, वो कह रहे हैं दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा, जिसे यहाँ ब्रह्म भी कहा है, आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर, कौन सा आत्म तत्व? जो हमारे भीतर है, जो हमारे इस जड़ शरीर मन का आधार है, एक बार उसका ज्ञान हो जाए तो उसका ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। माना जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इसका अर्थ है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है और फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य जो है वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। क्या बताया? मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं है। वो आत्मा ही नित्य, शाश्वत और सनातन है, सदा रहने वाली है।
और जो प्रकृति है वो कैसी है? प्रकृति अनित्य है। ये शरीर तो हमारा प्रकृति का हिस्सा है ना। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। हम यदि स्वयं को जानना चाहें, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, तो किसका ज्ञान प्राप्त करना होगा? आत्मा का ज्ञान। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है। प्रकृति कैसी है? जड़ है, स्थूल है और इंद्रिय ग्राह्य है। हमारी इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है। जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है और इंद्रियातीत है। देखो, प्रकृति स्थूल है और इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि चेतन स्थूल की जगह, स्थूल की बजाय सूक्ष्म है, और चेतन प्रकृति की जगह जो कि इंद्रिय ग्राह्य है, चेतन इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से अतीत है। कहने का क्या मतलब है? इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, उसका इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता। आत्मा को हम अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। इस ज्ञान प्राप्ति से, आत्म तत्व की का जो ज्ञान है, इस ज्ञान प्राप्ति से क्या लाभ होता है? इससे होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। सृष्टि का आधार चैतन्य है ना। एक बार उसको जान ले तो पूरे विश्व का जो प्रपंच है, जो ये संसार है, प्रकृति है, इसका ज्ञान हो जाता है। और फिर हमारी एक बार प्रपंच का ज्ञान हो जाए, उसकी वास्तविकता पता चल जाए, तो भ्रांति मिट जाती है। वरना तो देखो, मनुष्य भ्रम में ही चल रहा है ना, भ्रम में ही रहता है सारी उम्र, भ्रम में ही आता है, भ्रम में ही चला जाता है। मनुष्य एक बार जब भ्रांति मिट जाती है मनुष्य के मन की, इस विश्व प्रपंच की का ज्ञान होने के बाद, फिर मनुष्य शांत हो जाता है। और शांत होने का क्या तात्पर्य है? वो साक्षी हो जाता है। वो कहता है मैं तो देखने वाला, और ये सारा विश्व प्रपंच जो है ये एक दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। फिर वो स्वयं मनुष्य जो है दृष्टा मात्र रह जाता है। इसका क्या लाभ होता है? इससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। कोई पिंजरा, कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो, है उसका वो जीवन, और उसका द्वार खोल दो, वो उड़ जाए खुले आकाश में स्वतंत्र होके, उन्मुक्त कैसी उड़ान लेता है वो जीवन। संसार बंधनों से मुक्त होकर पक्षी से जरा कल्पना करें हम अपनी कि हम भी किसी पिंजरे में जैसे बंद हैं। तो जब उन बंधनों से हम मुक्त होते हैं और हम स्वतंत्र होंगे अपने आत्म तत्व में स्थित होकर के, वो जीवन कैसा होगा? ठीक उस पक्षी की तरह जो आकाश में उन्मुक्त उड़ान लेता है पिंजरे से निकलने के बाद। मुक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकती। हमारा जो ये बंधन है संसार का, ये ज्ञान से ही इसकी कड़ियां टूटती। जीवन का चरमोत्कृष्ट मुक्ति है, सबसे बड़ा जो परम लक्ष्य है हमारे मनुष्य जीवन का, वो मुक्ति है। जो जीव की अंतिम परिणति है, हमारा आखिरी जो मुकाम है, जो मंजिल है, वो है भी हमारी मुक्ति ही। धीरे 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 जीवात्मा आगे बढ़ती है, विकास करती है, उन्नति करती है और आखिर में मुक्त होती है। वही हमारा चरमोत्कृष्ट लक्ष्य है, अंतिम स्थिति है मनुष्य की, वो अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्म ज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। अब ऊपर चर्चा चली ना आत्म ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो अब आत्म ज्ञान कैसे हो, उसके लिए क्या जरूरी है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ना या उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। आसक्ति में जो लगाव हो जाता है, हम अटैच हो जाते हैं उस पे, फिर हम छूट ही नहीं पाते, इतने उसमें जैसे चिपक गए हो। गोंद से कोई चीज चिपक जाती है तो छूटती नहीं है, उसी को तो राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि संसार को छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है, बल्कि केवल आसक्ति का त्याग करना है। संसार बंधन नहीं है, अपितु उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वो बंधन है।
संसार बंधन नहीं है। कैसे? एक व्यक्ति ने वृक्ष को आलिंगन किया हुआ है और वो चिल्ला रहा है, मुझे वृक्ष ने पकड़ रखा है, कोई मुझे छुड़ा दे। तो क्या वृक्ष ने उसको पकड़ा हुआ? उस व्यक्ति ने वृक्ष को जकड़ी डाली हुई है। ऐसे ही हमने संसार को पकड़ा है। कैसे? हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव है, और फिर हम कहते हैं हमें कोई संसार से छुड़ा। और इस आसक्ति का कारण क्या है? इस आसक्ति का कारण है अहंकार। और ऊपर बताया जो आसक्ति है और लगाव है वही बंधन है, संसार बंधन नहीं है। फिर बता दिया आसक्ति का कारण अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। देखो एक शब्द में आज बंधन क्लियर होता है, आसक्ति ही बंधन है। हम अपनी आसक्ति से ऊपर उठ जाएं तो हम मुक्त हैं। और आसक्ति क्या है? हमें कहीं भागना थोड़ी है, कुछ छोड़ना थोड़ी है। जो हमारा राग है, जो लगाव है, उसको छोड़ना। अब वो बता रहे हैं संसार और आत्मा दो छोर हैं। जैसे दो किनारे होते हैं, है ना, समुद्र के दो किनारे होते हैं, नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे ही संसार और आत्मा भी दो छोर है। बाहर है संसार और भीतर है आत्मा। आत्मा कहो, परमात्मा कहो। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, है ना, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। जैसे संसार बाहर है और आत्मा परमात्मा जो भी कहो वो हमारे भीतर है, तो दोनों दिशाएं अलग अलग हो गई। और मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो स्वाभाविक है परमात्मा से दूर होता जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो क्या करना होगा? उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा, पीठ करनी पड़ेगी संसार से। बस यही इसी पॉइंट को क्लियर बार बार किया जाता है कि संसार से पीठ करने का मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को छोड़ के कहीं भाग जाने से नहीं है। उसके प्रति जो लगाव, जो आसक्ति है, उससे ऊपर उठना है। और संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। संसार से पीठ कर लेना ही वैराग्य बताया। देखो पॉइंट वाइज पॉइंट चल रहा है। सबसे पहले बताया मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता बताई, फिर आत्मज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता बताई, और वैराग्य के लिए क्या बताया? आसक्ति का त्याग। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। और ये केवल दृष्टि परिवर्तन से हो जाएगा। दृष्टि परिवर्तन मीन्स हमारी सोच, हमारी समझ। गुरु क्या करता है? अपने ज्ञान से हमारी सोच को ही तो चेंज करता है। रहते तो हम उसी संसार में। ये केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अब यहाँ हमको पात्रता के बारे में बहुत समझाया जाएगा, क्योंकि जनक एक पूर्ण पात्र थे, तभी अष्टावक्र जी उनके अंदर एक पल में ज्ञान को उंडेल सके। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जब आसक्ति का त्याग हम कर दें, जीवन में कर देते हैं या कर सकते हैं, तभी हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, मीन्स पात्र बनते हैं। तो देखो हमें पहले अपना पात्र तो तैयार करना है उस ज्ञान रूपी अमृत को पात्र में लेने के लिए। तो उसके लिए एक ही चीज बार 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 आ रही है, आसक्ति का त्याग मात्र। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही, अब आसक्ति क्यों है? अहंकार के कारण। अब मूल में अपनी उस कमजोरी को पकड़ेंगे, क्या आसक्ति क्यों हो जाती है? अहंकार के कारण। और अहंकार के कारण वो जो आसक्ति हो जाती है वो देखो किस किस रूप में आती है। अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। एक बार पहले कभी सत्संग में चर्चा चली थी कि एक बार कोई इच्छा पैदा होती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। बस फिर वो कर्म से कर्म, कर्म से कर्म, वो कड़ियां कर्म की जो है वो बढ़ती चली जाती हैं।
मल्टीप्लाई होता जाता है हमारा कर्म, और फिर मनुष्य उसी कर्म जाल के बंधन में उलझ के रह जाता है। अब देखो, ये जाल उसने, मनुष्य ने स्वयं ही तो अज्ञानवश तैयार किया है। अज्ञान क्या है? मैं, वो जो अहंकार है मूल में, अपने को जो हम हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, और जो हम नहीं है उसको जान करके, उस अज्ञान के कारण हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है। इच्छा से फिर हम कर्म करते हैं और फिर उस कर्म जाल में हम फंस जाते हैं। अब क्योंकि ये अज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है, इसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है। देखो, एक तो वैराग्य की बात चली ऊपर कि ज्ञान के लिए हमें वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब है संसार से पीठ करना, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना संसार में, बस उतना ही जितना काम चल जाए उतना चलो संसार। अब वो बोल रहे हैं कि एक और चीज चाहिए ज्ञान के लिए। ज्ञान खाली वैराग्य हो तो भी अंदर नहीं जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हेतु वो कह रहे हैं मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है। माना क्या? मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं छूटना चाहता हूं, वरना उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते, है ना। ज्ञान ऐसे कोई गिफ्ट रूप में हमें कोई नहीं दे सकता जब तक हमारे अंदर मुमुक्षा ना हो। इसीलिए देखो, ये संवाद हमें राजा जनक और अष्टावक्र जी का बहुत सौभाग्य से सुनने पढ़ने को मिल रहा है, ताकि हम उस मार्ग पर, उन चिन्हों पर चल सकें, उन पद चिन्हों को फॉलो कर सकें जिस पर बड़े बड़े मुमुक्षुओं, साधकों और ज्ञानियों ने कदम रखा है। जैसे राजा जनक मुमुक्षु हैं। कोई आदर्श जब हमारे सामने होता है तो वो आदर्श हमें प्रेरणा देता है। राजा जनक पूर्ण पात्र हैं क्योंकि वो मुमुक्षु हैं। उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। देखो, ज्ञान की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, दो इच्छाएं हैं। खाली ज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान को भर लेगा साधक, और मुक्ति की इच्छा नहीं है तो वो ज्ञान भी उसका एक बंधन का कारण बन जाएगा। मुक्ति की इच्छा भी होनी चाहिए कि बस मैं छूटना ही चाहता हूं, मैं खाली होना चाहता हूं। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं, राजा जनक मुमुक्षु हैं और अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं। ज्ञानी में जिन्होंने पा लिया है वही तो दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता। बल्कि देखो, जिसने स्वयं ना पाया हो उसको फॉलो करके तो कुछ गलत भी हो सकता है, जैसा कि कह रहे हैं, बल्कि वो तो और भटका देता है। आज संसार में ऐसे ही अज्ञानियों, आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया। भाई, अंधे की उंगली पकड़ के कोई चलेगा तो गड्ढे में तो गिरेगा ना। अंधा आदमी स्वयं हो लेकिन दो आंख वाले को पकड़ के चले तो रास्ता पार हो जाता है। ऐसे ही दो आंख वाला मीन्स पूर्ण ज्ञानी। आज संसार में ऐसे ही अज्ञानियों, आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, वे भ्रमित किया गया, भ्रम में पड़ा हुआ है संसार, ऐसे लोगों का अनुकरण करके। इन मूढ़ों ने, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं है, इन्होंने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई, इन मूढ़ों ने, जहां पे मूढ़ मूर्ख के लिए आ रहा है, जैसे जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो बेचारे दुनिया को इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितनी हानि इन अज्ञानियों ने पहुंचाई। ज्ञानी में साधा अधूरा ज्ञान, पूर्णता प्राप्त की नहीं, और अपने पीछे अपने अनुकरण करने वाले लगा लिए, तो खुद भी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, और जो उनके पीछे आ रहा है वो भी गड्ढे में जा रहा है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे होती है, तथा वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सार निचोड़ समाया हुआ है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु जब तक सद्गुरु ना मिले, सद्गुरु के अभाव में वो सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके 3 मुख्य कारण हैं।
क्या? स्वयं की मुमुक्षा का ना होना। दूसरा, स्वयं की पात्रता का अभाव, है ना, अभी ऊपर आया ना कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अंदर में वैराग्य के साथ साथ मुमुक्षा भी होनी चाहिए, और खाली मुमुक्षा से बात नहीं बनेगी, पात्रता भी होनी चाहिए। पात्र खाली हो, इतना शुद्ध हो भक्त जो है, साधक। और तीसरी चीज, जो 3 कारण होते हैं जिस वजह से काम पूरा नहीं होता, वो है सद्गुरु का अभाव। गुरु मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, सद्गुरु, सत में जिसकी पूर्ण स्थिति हो, ऐसा गुरु, वही तो हमें सतमार्ग पर चला के उस सत मंजिल तक पहुंचाता है। ये तीनों जहां मिल जाते हैं, कौन से? साधक की मुमुक्षा और उसकी पात्रता, उसकी तैयारी, और तीसरा फिर सदगुरु का मिलना। ये तीनों जहां मिल जाते हैं, जहां इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहां चेतना अवश्य प्रकट होती है, सत प्रकट हो जाता है। चेतना में सत, परम सत। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर, राजा जनक कैसे मुमुक्षु हैं और पात्र भी हैं, मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके सारा ज्ञान सारभूत रूप में, बहुत थोड़ी में, जैसे कैप्सूल में बंद करके उनके गले उतार दिया, और 3 प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टावक्र जी पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना आत्मज्ञान का अधिकारी बनना मुश्किल है। क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता, यह प्रारंभिक शर्त है। इसी क्रम में अगली बार लेंगे सूत्र नंबर 2। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।